नमस्कार दोस्तों, लोन पाओ यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के बारे में, क्योंकि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन के बारे में देखा होगा। और अगर आप लोगों को भी पर्सनल लोन लेना है, वो भी कोटक महिंद्रा बैंक से, तो आप लोगों ने उस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना चाहिए, जहां पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोटक महिंद्रा बैंक पर्सनल लोन कैसे लेना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बिजनेस लोन के लिए। और आपको पता है कि यहाँ पे बिजनेस कई सारी कैटेगरीज में और कई सारे यहाँ पे जो है निशेस में डिवाइडेड होती है, और इसमें आपके अकाउंट्स भी डिपेंड करते हैं। सपोज करो अगर कोई किसी व्यक्ति का कोटक महिंद्रा बैंक में ही अकाउंट है और जिसका सेविंग्स अकाउंट है, तो हो सकता है बेसिकली कि उनको जो बिजनेस लोन भी मिले, तो उनके स्टार्टअप्स को देख के जो एक कहते हैं ना, एक छोटे मोटे जो एंटरप्रेन्योर्स शुरू करते हैं, वैसे लेवल पे जो है शुरू हो, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लेवल पे। लेकिन अगर बेसिकली जो हाई लोन ऑफ अमाउंट का अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए, तो ऐसे में करंट अकाउंट की भी नीड आपको पड़ सकती है। अब इन सभी चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कैसे आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन ले सकते हैं। इस वीडियो में मोस्टली जो फोकस है वो किया जाएगा इस बात पे कि आप जो जो बिजनेस लोन लेने वाले हो, वो बिजनेस लोन कितने टाइप्स में आप ले सकते हो, मतलब मोड ऑफ जो कितने तरीके हैं, मेथड्स की बात हो रही है इसमें से। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन तो होगा ही, लेकिन इसके अलावा एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको ये समझना है कि बिजनेस लोन क्या होता है और सभी चीज़ों के बारे में, तो इसके भी रेफरेंसेस आपको इस वीडियो में ही मिल जाएंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये 3 काम करोगे, हमें फीडबैक मिल जाएगा। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बिजनेस लोन क्यों लेना है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। शुरू करते हैं वीडियो को। स्टेप्स एंड प्रोसेस की जहां तक बात होती है, तो आपको पता है ये हमारी वीडियो है, और वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल पे टैप करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप लोगों ने सिंपली चले जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको 2 वेबसाइट लिंक मिलेगी, और दोनों के दोनों वेबसाइट लिंक आपको सेम ही जो वे है, सेम ही जो रिडायरेक्शन है, उसी तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले बात आएगी, यहाँ पे जो पहले वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे, तो ये सीधा लेके जाएगा वेबसाइट के अंदर, और इस पे जाओगे तो ये लेके आएगा गूगल के सर्च रिजल्ट पे। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग कैसे भी वे में जब आप लोग ट्राई करोगे, तो आपको इन शॉर्ट पहुंचना है सिंपली साइट के अंदर, जिसका नाम है loanpow.in। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस साइट के अंदर विजिट करने की क्या नीड है, क्योंकि आपको तो यही चीज़ लग रहा होगा कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन लेना है, तो इसके लिए हमें साइट पे विजिट क्यों करना है, इसका रीजन मैं आपको आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन हाँ, ये फर्स्ट स्टेप है, कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप की बात करेंगे, तो आपके फोन में जो भी कोई ब्राउजर है, इसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार होता है, इसका आप सर्च इंटरफेस भी किया, तो इस पर टैप करना है। देन यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड को अच्छे से टाइप करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम है loanpow.in। तो मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ एक्जैक्टली मैंने क्या कीवर्ड सर्च किया है, और आप ये खुद भी देख सकते हैं मैंने क्या लिखा है, loanpow.in। इसको जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, मैंने आपको भी जाके एक्जैक्टली सर्च करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कीवर्ड में कोई भी गलती या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। loanpow.in लिख लेने के बाद जो सर्च रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, सिंपली आपको साइट पे आके कर देना है क्लिक। क्लिक कर देने के साथ ही आप लोगों के सामने loanpow.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। और ये सारा प्रोसेस मोबाइल से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर जो मोस्टली ऑडियंस या कस्टमर जो व्यूवर्स होंगे, वो ज़्यादातर अपने फ़ोन से ही ऑपरेट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आपको सारी चीज़ मोबाइल फ़ोन पे दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आप ये चीज़ें देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपको आर्टिकल्स और कंटेंट मिल रहे हैं। पहली बात तो इस साइट के अंदर बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड ही आपको आर्टिकल और कंटेंट यानी कि इन्फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप इसको हिंदी सहित जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें भी ट्रांसलेट कर सकते हो। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन को जो लोग सिर्फ लैंग्वेज बैरियर के चक्कर में छोड़ देते हैं, या फिर उनको लगता है कि उनको समझ में नहीं आएगी, वो यहाँ पे ऐसा बैरियर नहीं है। इसके लिए आपको जो है आर्टिकल को समझने के लिए आप अपनी खुद की भाषाओं में, चाहे जातीय, क्षेत्रीय या राज्य की जो भी भाषा हो, उस भाषाओं में भी आप समझ सकते हो। मोटिव बस इतना ही है कि कल को आप बिजनेस लोन लो चाहे ना लो, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन आपकी लैंग्वेज में पहुंचनी बहुत जरूरी है। तो पहला रीजन तो यही है। दूसरे रीजन की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन की तरफ भी आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए मेन्यू बार के ऑप्शन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो काफी कैटेगरीज देखने को मिल रहे हैं, इसमें से बैंकिंग के ऑप्शन पे आपको चले जाना है। इसके बाद बैंकिंग के ऑप्शन में जो आप लोग चले आओगे, इसके बाद यहाँ पे जो है लोन्स की कैटेगरी जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे अनेबल हो जाएगी। और जब लोन्स की कैटेगरी अनेबल हो जाएगी, तो जैसे कि देख सकते हो पर्सनल लोन की कैटेगरी अनेबल हो चुकी है। दोबारा मेन्यू बार पे क्लिक करना और अब की बार सर्च का यूज़ करना है, यहाँ पे जाना है, और अब की बार आपको लिखना है कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन, या कोटक बिजनेस लोन डाल के भी आप सिंपली सर्च कर सकते हो। इससे आप लोग सामने एक आर्टिकल आएगा जो कि आप देख सकते हो, और नीचे ही आपको मिल जाएगा रीड मोर का ऑप्शन। तो आर्टिकल पे या तो रीड मोर के ऑप्शन पे आपको सिंपली टैप कर देना है, और आर्टिकल आपका डिटेल में एक्सपेंड हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसमें आपको ज़्यादातर वीडियो में फोकस बात पे रखा जाएगा कि एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंटेशन, और साथ ही में अकाउंट, यहाँ पे लोन कैसे लोगे इसके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे आप जब इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे, तो इसके अंदर वो सभी बातें हैं जो कि मैं बताने भी वाला हूँ। लेकिन इसके अलावा आपको अगर ये भी समझना है बिजनेस लोन क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन ले सकता है, तो इस चीज़ के लिए आपको ये जो है आर्टिकल पूरा पढ़ना पड़ेगा। और नो डाउट कि यहाँ पे आपको जो लैंग्वेजेस है वो बहुत सारे वेरियस और डिफरेंट में मिल जाता है, जिससे हर कोई व्यक्ति से समझ सकता है। मोटा मोटी तौर पर बिजनेस लोन आपको पता ही है, व्यापार के लिए लिया जाने वाला लोन में से एक है। अब इसके लिए यहाँ पे जो लोग बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, मैंडेटरी तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये नीड जरूर होता है कि आपका जो है जिस बैंक से आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो, उस बैंक में आपका अकाउंट होना जरूरी है।
अब अकाउंट में भी सेविंग्स अकाउंट वाले बिजनेस ओनर के लिए भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैंडेटरी सबसे ज़्यादा ये रहता है कि करंट अकाउंट हो तो और ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि करंट अकाउंट लेने के बाद जो आपके बिजनेस के ही अकॉर्डिंग आपको जो है लोन ऑफर्स किए जाते हैं। अब इसके अलावा आपको नीचे जाना है और आर्टिकल को तो पूरा पढ़ ही लेना है। जब आर्टिकल को पढ़ते पढ़ते नीचे जाओगे तो आपको आर्टिकल के बीच में मिलेगा ये अप्लाई नाउ का लिंक। ये काफ़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जब आप लोग इस अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कोटक महिंद्रा बैंक बिजनेस लोन के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शन पे। वहां पहुंचने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप लोग कोटक महिंद्रा बैंक से बिजनेस लोन अप्लाई करोगे। तो उसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे आप अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे कोटक महिंद्रा बैंक के बिजनेस लोन्स के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, जहां पे आप लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाओगे। अब यहाँ पे लोन्स का सेक्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है सस्टेनेबिलिटी वाइडेबिलिटी और ऐसे सारी कई सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब यहाँ पे आओगे तो जैसे कि मैंने कहा था हर टाइप्स के जो है अलग अलग यहाँ पे लोन्स मिलते हैं और यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके अलग अलग नीड्स के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है क्रेडिट गारंटी स्कीम ऑफ MFIS, इसके अलावा एग्री प्रोजेक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स के लिए है, इसके अलावा DGOD है, इसके अलावा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस है, इसके अलावा बिजनेस लोन है जो कि आप देख सकते हो। तो ये जो बिजनेस लोन आपको देखने को मिल रहा है ना, सिंपली आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे पहले ही बता देता है कि यहाँ पे आप 3 लाख रुपए से लेकर 75 लाख के बीच में लोन ले सकते हो। कॉलेटरल फ्री लोन है तो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट की भी नीड नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले हम बैक करते हैं और इसके इन्फॉर्मेशन मोर के सेक्शंस पे जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी आप लोगों के लिए ज़रूरी होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया आपको अमाउंट कितना मिल जाएगा, लेकिन ये अमाउंट आपके किस किस में मिलेगा, ये मिलेगा आपके स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्मॉल से लेकर लार्ज बिजनेस की कैटेगरीज यहाँ पे अमाउंट में डिवाइड की होगी जो कि आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा ये जो है अगेन जो है काफ़ी बड़ा फंड भी रेस्ट करते हैं, तो आप देख सकते हो कि 3 करोड़ तक का भी है जो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टर्म्स एंड कंडीशन भी नीचे अप्लाइड है। इसके अलावा यहाँ पे जो है एलिजिबिलिटी बोला जाता है बिजनेस लोन के लिए क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो भी बंदा यहाँ पे बिजनेस लोन ले रहा है उसका लास्ट 3 ईयर्स में जो है मिनिमम उसके बिजनेस का जो टर्नओवर है वो 40 लाख का होना चाहिए। इसके अलावा आपका बिजनेस जो है वो मस्ट हैव जनरेटेड प्रॉफिट, यानी कि आपका बिजनेस जो है प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब आपके जो है नेट मार्जिन पे है, जहाँ पे आपको बताना है कि आपने कितना पैसा कमाया है इस बिजनेस से। इसके अलावा एप्लीकेंट जो भी इस बिजनेस लोन को अप्लाई कर रहा है वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फॉर्म में हो, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी LLPs, या फिर किसी न तरीके से जो है बिजनेस या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या फिर जो है कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से या ऐसे बिजनेस एंटिटी से कनेक्टेड हो जो कि आपको बिजनेस लोन लेने में सहायता कर सके। इसके अलावा बात आएगी नीचे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो मेन एप्लीकेंट है उसकी एज कम से कम 25 साल तो होनी चाहिए और ज़्यादा 65 साल से ऊपर भी नहीं होनी चाहिए, जिससे लोन मैच्योरिटी में काफ़ी फर्क पड़ता है। ये सारी चीज़ होने के बाद यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे कुछ फीस एंड चार्जेस भी है। जैसे कि आप जो लोन लेने वाले हो वो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपके 2% लोन का हो सकता है और प्लस GST लगा के और भी। इसके अलावा डॉक्यूमेंट चार्जेस में भी बता दूं, यहाँ पे अगर आप लोन 10 लाख रुपए से लेते हो, लेस देन 10 लाख, 10 लाख के नीचे लेते हो तो 3500 रुपये आपको जो है यहाँ पे अमाउंट यानी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लगेंगे। और अगर 10 लाख से ऊपर लेते हो 6000 रुपये तक का आपको अमाउंट प्लस GST अलग, तो 3500 के अलावा भी और अमाउंट हो सकता है। ये चीज़ हो जाने के बाद यहाँ पे EMIs का भी आप सेक्शन देख लो। यहाँ पे जो है कितना EMI आप पे कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है लोन अमाउंट, डिजायर, इंटरेस्ट रेट्स और टेन्योर इन ईयर। 3 चीज़ों में डिवाइड होगा। जितना भी आप लोन अमाउंट लोगे वो आपके इंटरेस्ट रेट पे बेस्ड होगा और इसी के हिसाब से टेन्योर जो है आपके महीने या सालों में डिवाइड हो जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपका EMI भी निकल जाएगा। इतनी सारी चीज़ों को जानने के बाद आप बात करते हैं लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। डॉक्यूमेंट्स भी जान चुके हो, डॉक्यूमेंट्स में समझा दो एक बार कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। वैसे डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको जो है आपको लोन मिल पाएगा। तो आइडेंटिफाइड यानी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपका वैलिड के डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोला हुआ, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ये चाहिए। इसके अलावा वोटर ID कार्ड और साथ ही में बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल भी दे सकते हो, या फिर बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने के, पिछले 1 सालों की। ऑनरशिप प्रूफ के तौर पे यानी कि आप अपने बिजनेस को ओन करते हो या नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, सोल फर्म हो, सोल किसी न किसी कंपनी इंडस्ट्री किसी को भी ओन करते हो, तो यहाँ पे आपको सिंपली चाहिए उसकी एग्रीमेंट कॉपी, उसकी बिजनेस की एमोशीट, बिजनेस का पैन कार्ड, इसके अलावा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनिसिपल टैक्स बिल का इन्फॉर्मेशन, और साथ ही में अगर आप जो है पार्टनरशिप में हो या फिर किसी और चीज़ तो शेयर सर्टिफिकेट एंड जॉइंट सर्टिफिकेट एंड स्टेक होल्डिंग सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे शो कर सकते हो। फर्म की मैंने वो कॉन्स्टिट्यूशन बता दिया, एमोशीट, पार्टनरशिप डीड्स, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये आप दिखा सकते हो एज पर प्रोग्राम। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे आपको और मिल जाएगी। साथ ही में यहाँ पे जो है आपको लेटेस्ट 2 साल की फाइनेंशियल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। तो ये चीज़ें हो जाने के बाद अब बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है लोन को। तो इसके लिए सिंपली जो अप्लाई नाउ की लिंक है इस पर आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में लेके जाएगा, हमें देखना है ये चीज़ वर्क कितनी करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे एक तरीके से हम न्यू यूज़र को एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे नो पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्योंकि आप यहाँ पे पहले से कस्टमर नहीं हो, तो इसके बाद आपको जो है यहाँ पे छोटा सा फॉर्म जो है आपको फिलअप कर देना होगा। एक्चुअली में ये फॉर्म क्या होगा, इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो है आपसे खुद कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिसर्स जो है कॉन्टैक्ट करेंगे एंड पूछेंगे कि बिजनेस लोन आपको नीड क्यों है। अगर उनको लगता है कि आपका इससे पहले इस बैंक में अकाउंट नहीं, लेकिन दूसरे बैंक में आपकी काफ़ी अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री और बाकी सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अगर लगता है कि एक्चुअली में लोन लेना नीड है आपकी, तो ऐसे में वो आपको जो है वेज प्रोवाइड करवाएंगे। उसमें ऑनलाइन भी हो सकता है मे बी एंड
ऑफलाइन तो होगा ही होगा। इसके अलावा यहाँ पे ये बिजनेस लोन ऑनलाइन सेक्शन को एक तरीके से देखने के बाद अब अगर आप यहाँ पे सिंपली अगर आपका यहाँ पे अकाउंट है तो यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर डाल के भी जो है आगे बढ़ जाना होगा, जिससे आपके लिए ये चीज़ जो है काफ़ी ईजिली बन जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे जैसे आप येस पे क्लिक कर दो, रजिस्टर मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डाल देना है। इसके बाद फॉर्म को फिलअप करना है और तीसरे में आपका जो है सक्सेस हो जाएगा, आपका मतलब जो है बिजनेस लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे जिनका अकाउंट है स्पेशली करेंट अकाउंट, उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगा। अब ये तो बात हो गई है ऑनलाइन वालों के लिए। अब जहाँ तक बात करते हैं ऑफलाइन वालों के लिए करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल रहा होगा। ये एक्चुअली में कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से आने वाला बिजनेस लोन एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसके लिए आपको इसको भरना बहुत ज़्यादा आसान होगा। भरना बहुत ज़्यादा ईजी इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे आपको बोरोवर नेम्स को अच्छे से लेकर यानी एप्लीकेंट डिटेल्स को अच्छे से फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपके टाइप ऑफ लोन आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपको बिजनेस लोन चूज़ करना है। टाइप ऑफ फैसिलिटी अप्लाइड पे आ जाएगा, कितने महीने तक का आप लोन हो, कितने अमाउंट तक, कितने अमाउंट के लिए और कितने महीने तक के लिए लोन ले रहे हो, और पर्पस ऑफ लोन में आपको बता देना है बिजनेस इंप्रूवमेंट, एक्सपेंशन, वर्किंग कैपिटल वगैरह वगैरह, जो भी आप जिस रीजन से ले रहे हो। इंश्योरेंस डिटेल्स के साथ साथ रेफरेंसेस, ये आपसे रिलेटेड नहीं हो सकता। अब इसके अलावा यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे देख सकते हो कि ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, ये 6 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको भरना काफ़ी ज़्यादा इजी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। ये नीचे वाला फॉर ऑफिस ओनली है इसलिए इसको छोड़ देना, लेकिन ऊपर 5 पेज वाले जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके काम के है। इसमें रिसेंटली 500 सारे फोटोग्राफ भी आपको चाहिए होंगे और ऑथेंटिक सिग्नेचर भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीज़ों के साथ में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, जो मैंने कहा था ये एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना पड़ेगा, तभी आपका जो है बिजनेस लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स के साथ में अटैच करना है सिंपली और जमा करवा देना है अपने नीयरेस्ट कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में जाकर। यहाँ पे कोशिश मैंने फिर से यही कहा कि आपका अगर अकाउंट है उस बैंक में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और पहले नहीं है तो मैंने जो तरीका बताया कि पहले आप ऑनलाइन वे में जाके ट्राई करो, उनसे पहले कॉन्टैक्ट करो। अगर वो आपको वेज बताते हैं तो उस वेज की तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और जहाँ तक बात रहती है इस एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसको मैंने जो है कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल साइट से पाया, तो आप लोग भी वहीं से पा सकते हो। बट अगर आपको नहीं मिल पाता है तो क्योंकि आप लोग ब्रांच पे जाके इसको सबमिट करने वाले हो तो ऑन द स्पॉट बोरो कर सकते हो। बट सबसे आसान तरीका ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, यहाँ पे जाके आप किसी भी एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हो। पहले बता दूं यहाँ पे ये तीसरा सबसे लास्ट तरीका है, इससे पहले आप दोनों तरीकों को जाओ और एप्लीकेशन फॉर्म को वहां से पा सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे, बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करो। बाय।